हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा लोन मोरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर का जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस मामले के बारे में। देखिएगा, इसके सभी पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे कि मामला क्या था, आज सुनवाई में क्या हुआ और इससे पिछली सुनवाई में क्या हुआ। देखिएगा, सबसे पहली बात है केस को समझते हैं और मैं इसका डिटेल एनालिसिस आपके साथ करूंगा और आपको ये वीडियो जरूर से ज़रूर अच्छी लगेगी, इस बात की जो है मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि मामला कहाँ से शुरू होता है। मामला शुरू होता है लॉकडाउन से। गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देती है, किसके लिए कि कोविड का जो प्रकोप है वो भारत में बढ़ने के आसार हैं और उसकी शुरुआती दौर के अंदर ही सरकार जो है लॉकडाउन कर देती है और लॉकडाउन करते के साथ लोगों के काम धंधे सब बंद। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनके मोस्टली धंधे बंद हो गए। अब वो धंधे बंद होने की वजह से उसको रोजी रोटी के लिए जो है घर से जो बाहर निकलना पड़ता था वो बंद। अपने घर में रहिए कैद और खाने पीने का करिए इंतजाम खुद। लेकिन सरकार गरीब लोगों के लिए आटा दाल चावल चीनी की व्यवस्था करती है और जो व्यवस्था आपके सामने थी वो आपने देखी थी, तो मैं उस बारे में कोई बात ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन एक ऐसा तबका जिसको आप मिडिल क्लास बोलते हैं, जो कि बैंकों से लोन लेता है और बैंक भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत प्रचार करते हैं कि जी हमसे लोन ले लीजिएगा और 0% पे ले लीजिएगा, लेकिन वो होता कभी भी जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है। वो वास्तव में एक एग्रीमेंट इस तरीके का करते हैं कि सेलर का माल बिक जाए। जैसे कि यहाँ पर भी कुछ कंपनियां करती हैं कि जी 0% इंटरेस्ट, लेकिन वो वास्तव में सेलर से पैसे वसूल कर रही होती है और आपसे पूरा ब्याज चार्ज करती है। अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आप पे इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 0% के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपका जो असेट्स की वैल्यू है उसके अंदर इंटरेस्ट की चार्जेस अलग होते हैं। इंटरेस्ट पे अलग से सर्विस टैक्स जो है आपको पे करना पड़ता है और अगर वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 0% भी इंटरेस्ट फ्री नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात को। सर्विस टैक्स आपको ही भरना होता है इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि जिसको आज की डेट में हम जीएसटी कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ये लोन जो देने की स्थिति में थे वो लोन को चुका रहे थे, लेकिन सरकार ने आरबीआई को निर्देश दिया और आरबीआई ने एक फरमान जारी कर दिया कि देखिएगा, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो ब्याज जो है और लोन जो दोनों है उनको देने के लिए उनको ज़रूरी नहीं है और बैंकों को ये कहा गया कि आप इनसे वसूली मत करिएगा, जो देना चाहे उसको दे दीजिए। और यहाँ पर एक लोन मोरेटोरियम जो है ग्राहक को दिया गया। ग्राहक बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत हो रही थी और मुझे तो लोन अब जो है इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक ने तो कुछ ऐसा समझा, लेकिन बाद में जब अवेयरनेस आई तो पता चला कि लोन तो आपने चुकता करना है, लोन की डेफरमेंट हो रही है, यानी कि कुछ समय तक आपको स्थगित कर दिया गया है। लोन आपको नहीं देना पड़ेगा। लोन आप 5 महीने बाद, यानी कि 2 मोरेटोरियम जो हुए, तो आपको जो है 31 अगस्त के बाद जो भी आपकी किस्त बनती है वो देनी है और ये किस्तें जो बच गई हैं ये आपको भविष्य में बैंकों को देनी है। अब यहाँ तक मामला सही था, सभी लोग बड़े खुश थे। अब यहाँ पर जो एनबीएफसीज हैं उनके साथ भी ये रूल अप्लाई हो गया। अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया या बैंकों से लिया तो सबके ऊपर अप्लाई हो गया। इसके अलावा जो छोटे या मीडियम साइज के बिजनेस थे उन्होंने लोन लिया, उनके ऊपर भी, और या इवन बड़ी कंपनीज ने लिया तो उनके लोन के ऊपर भी सेम कंसेप्ट जो है अप्लाई कर दिया गया। अब मामला क्या हुआ? मामला हुआ एक याचिकाकर्ता जो है गजेंद्र शर्मा जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे कि जैसे ही 31 अगस्त खत्म हुआ बैंकों ने क्या करना शुरू किया। बैंकों ने कहा देखिएगा जी, जो ब्याज आपका था वो तो हम वसूलेंगे ही और जो लोन था वो भी वसूलेंगे और जो जितने महीने का ये ब्याज था आपका 5 महीने का, इस ब्याज के ऊपर भी हम आपसे ब्याज लेंगे। यानी कि जो आपका डिफॉल्ट था उसके ऊपर जो एक पैनल इंटरेस्ट जो है हम आपसे चार्ज करेंगे, यानी कि पेनल्टी के रूप में। अब इसके ऊपर जो है गजेंद्र शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा जी देखिएगा, ये तो बिल्कुल अनुचित है, अनैतिक है। अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पार्टीज हैं, तो सॉलिसिटर जनरल है तुषार जी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रख रहे हैं। हरीश साल्वे जी जो है वो बैंकों के जो हैं आप समझ लीजिएगा कि वकील हैं। इसके अलावा जो कपिल सिब्बल है और जो बाकी कुछ वकील हैं वो या तो गजेंद्र शर्मा जी के या जो बाकी इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने ग्राहकों ने लोन लिए उनके वकील हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी जो है
3 पार्टीज आकर खड़ी हो गई। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये लोन जो देने का समय था वो स्थगित किया सरकार ने। लॉकडाउन किसने किया? सरकार ने। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले सरकार को ही कटघरे में खड़ा करता हूँ। सरकार ने छूट दे दी। देखो जी, गरीब लोगों को खाना दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लोगों को घर मकान सब सुविधाएं जो है अभी तक मिल रही है, बहुत ही बढ़िया है। अब जो मिडिल क्लास है उसको जो लोन दिया गया, उस लोन की तो छूट दे दी गई। अब मोस्टली मिडिल क्लास के अंदर जो लोग हैं उनके जो लोन है वो हाउसिंग लोन है, ऑटो लोन्स हैं या क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं। ये मेजरली 3 तरीके के लोन है। ऑटो लोन है, गाड़ियों के लोन है, सॉरी गाड़ियों के या ऑटो लोन है, घर के लोन है और या पर्सनल लोन भी है कुछ हद तक। तो ये जो सभी लोन है ये जो है इस तरीके के लोन है जिसमें क्रेडिट कार्ड वाला जो लोन है, जो पर्सनल लोन होता है जनरली, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो भी शॉपिंग करते हो आप, उसके ऊपर अलग अलग रेट है। तो पर्सनल लोन पे जनरली बैंक 17-18% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो करीबन 30 से 36% पर एनम होता है। तो अब अगर ग्राहक का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया और उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है बैंक उससे 30% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। देखिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा क्या है। मान लीजिएगा आपका डिफॉल्ट था 1 लाख रुपए का, और क्योंकि आपने शॉपिंग भी की होगी उस दौरान में, जो 5-6 महीने के दौरान, अगर वो आपने 1 लाख रुपए नहीं पे किए तो बैंक जो है उसके ऊपर 30% इंटरेस्ट यानी कि 15,000 इंटरेस्ट लगा देता है। मान लेते हैं हम मोटा मोटी 5 महीने का 12,000 रुपये। अब जो आपका 12,000 है और 1 लाख है, उसके ऊपर भी बैंक 12,000 पे भी 30% इंटरेस्ट लगा रहा है। तो अब ग्राहक जो है परेशान हुआ। अब ये जो ग्राहक की परेशानी है ये एक इंडिविजुअल ग्राहक की भी है, ये एक कॉर्पोरेट बोरोवर्स की भी, यानी कि जो कंपनी है जिसने उधार ले रखी है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिएगा, याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक ईएमआई के भुगतान से संबंधित 3 महीने की मोहलत, और जो बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी, याचिका में उसे असंवैधानिक कहा गया है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आय कम हुई है और वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि ये तो भगवान की वजह से हुआ है। और सरकार ने देखिए उस समय लॉकडाउन कर दिया जब तो कुछ ही केसेस थे, आज 90,000 केस आ रहे हैं, लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, हमें ऐसा लगता है। और जो है अब तो प्रचार करना भी बंद हो गया, हम तो टीवी में भी ऐड नहीं देखते कि भाई साहब आपको जो है, पहले तो मोबाइल में भी चला दी थी, टीवी में भी और सारे अखबारों में भी रोज आती थी। अब कोई जो है डिस्टेंसिंग की या किसी तरीके की चीज़ें नहीं आती, अब सब चीज़ें खोलने की जो है बातें हो रही हैं और केसेस दिन पे दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिएगा आपके अड़ोस पड़ोस तक भी जो है कोरोना आ चुका होगा, और जो है बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कोरोना से अब मरने लगे हैं, जिनकी सुनवाई अब आपको भी सुनने के लिए मिल गई। पहले तो टीवी या मीडिया चैनल से ही मिलती थी, लेकिन अब टीवी मीडिया चैनल ने भी जो है इसको कवर करना बंद कर दिया है, सरकार ने भी जो है इसको छोड़ दिया है। तो अब अल्टीमेटली जो है कोविड जो है घरों तक जो है पहुंच चुका है, ये बात आप समझ जाइए। तो वित्तीय कठिनाइयाँ जो अभी भी ग्राहकों को है। अब ईएमआई की जो मोहलत है वो चुकाने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है हलफनामा जब दायर करने के लिए आरबीआई को बोला कि बताइए जी क्या करना चाहिए। अब आरबीआई ने फरमान तो जारी कर दिया। अब आरबीआई कहता है जी देखो, बैंकों को ब्याज के ऊपर ब्याज वसूल करने का अधिकार है, नहीं तो बैंक बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिएगा पिछली सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के अंदर एक फैसला दिया कि देखिएगा बैंक, आप एक बात ध्यान रखो कि अगले 2 महीने तक किसी को भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं करोगे। ये नॉन परफॉर्मिंग का कंसेप्ट क्या है? नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है कि बैंक ये मान लेता है कि ये आदमी हमारे को सही समय पर पैसा नहीं दे रहा। नॉर्मली 90 दिनों के बाद कोई भी एसेट्स एनपीए बन जाती है अगर वो डिफॉल्ट करता है। तो आरबीआई ने सबसे पहले ये बोला कि आप इनको एनपीए डिक्लेयर नहीं करोगे। देखो, बैंकों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर एनपीए नहीं करेंगे 2 महीने तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे आएंगे, क्योंकि बैंकों को अपने एनपीए पे प्रोविजन बनाना पड़ता है, अपने प्रॉफिट को घटा के दिखाना पड़ता है। बैंकों को इससे ज़्यादा आपत्ति नहीं है। बैंकों को आपत्ति ये कि अगर ये पैसा वसूल नहीं हो रहा तो हमें जो वसूली करने दी जाए। तो बैंकों ने क्या किया, सभी के ग्राहकों के जो भी इंटरेस्ट है वो उनके अकाउंट से डेबिट कर दिए गए हैं या काट लिए गए हैं, और अगर नहीं भी हैं खाते में तो डेबिट कर दिए गए हैं। ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कपिल सिब्बल और जो उनकी टीम है उन्होंने बताया कि जो ग्राहक हैं उनके खातों से पैसे काट लिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज संज्ञान दिया गया। अब तुषार मेहता जी जो है वो तो यही बात कह रही है, 2 हफ्ते का टाइम दे दो। उनके हिसाब से 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है आज।
अब जो हरीश साल्वे बैंकों के वकील हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही कि देखिएगा जी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना जो है वो किसी तरीके की पेनल्टी नहीं है, क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट को जो है कंपाउंड करने के हिसाब से ही चलता है, ब्याज पे ब्याज लेने का उसका जो है सार्वभौमिक अधिकार है। तो ये तो कहीं पे गलत ही नहीं। और ये पैनल इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। बट अब इस पूरे मामले में बहुत ही पछड़ा पड़ चुका है। अब इस पछड़े की जड़ कहाँ से है? अब देखिएगा, आप सभी लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसको कैसे सुलझाया जाए, इसको कैसे सुलझाया जाए। जो है चीफ जस्टिस जो अशोक भूषण जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो उनकी बेंच के जो हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से बोला कि देखिएगा, ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सुलझाना बहुत जरूरी है। अब सरकार जो है समय पे समय मांग रही है। अब देखिएगा, ये गलती किसकी है? मान लीजिएगा हम इसको देखें तो गलती तो किसी की नहीं है भाई साहब, ये तो विपदा आ गई। अब इस विपदा के समय जब आपने लोन मोरेटोरियम की अनाउंसमेंट की, तब आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी कि लोन मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इंटरेस्ट वेव होगा या नहीं होगा। तो ये सारी गलती कहाँ पर है? ये सारी गलती आप देखिएगा उन रेगुलेटर्स की है जिन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया। तो सिंपल सी बात क्या निकल कर आई? सिंपल सी बात ये निकल कर आई कि बैंक भी असमंजस में हो गए और ग्राहक भी। अब जो ग्राहक दे भी सकते थे, लेकिन उनको पता था कि पता नहीं मुझे आगे कोविड की सिचुएशन कैसी होगी, तो उसने पैसा अपनी ज़रूरत के लिए जो है, अपनी नेसेसिटी के लिए रख लिया होगा, चाहे वो पे कर सकता हो। लेकिन अगर उसको पता होता कि मेरे ब्याज पे ब्याज भी लगेगा, तो वो शायद पे कर देता। लेकिन उसने भी जो है पैसा अपने पास रख लिया कि भाई पता नहीं कि क्या इमरजेंसी आ जाए। और आप भी खुद सोच के देखिएगा, जब कोविड की सिचुएशन हुई थी तो किस तरीके की परिस्थितियाँ थी, और जब लॉकडाउन हुआ था तो सब लोगों ने जो है कैश जो है अपने पास सबने संभाल के रखा था कि पता नहीं कितना इमरजेंसी का कैश आपको चाहिए। तो सभी लोगों ने जो है इस तरीके से कैश मेंटेन किया। अब देखिएगा, उस ग्राहक से जो है ब्याज पे ब्याज वसूला जा रहा है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और अब अगर बैंक कह रहा है जी मैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज लूंगा, तो अब यहाँ पर रास्ता कहाँ से निकलेगा? अब रास्ता यहाँ से निकलेगा, देखिएगा, अगर सरकारें बहुत सारे जो पीड़ित लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से इंसेंटिव देती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सरकारों को या तो ये बर्डन खुद उठाना चाहिए कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का, और क्योंकि आरबीआई बहुत सारे जो है बेनिफिट्स जो है बैंकों को देता है, बैंकों के पास लाइसेंस है और वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो वास्तव में बहुत बड़ा अमाउंट बैंकों के लिए नहीं होगा। अगर बैंक की टोटल इनकम के अंदर हम बात करें एक साल की, तो वो 2 से 3% पूरी बैंक के प्रॉफिट का होगा। हालांकि शेयर होल्डर के नज़रिए से बहुत मतलब बेकार है ये कि अगर 3% अगर नहीं आएगा तो बैंक के तो प्रॉफिट ही खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सोलिसिटर जनरल भी जो है यही कह रहे हैं कि ये बैंकों के लिए जो है एडवर्स हो जाएगा। तो लेकिन जवाब उनके पास नहीं है कुछ, तो वो आज आते के साथ ही कोर्ट में उन्होंने बोला जी टाइम दे दो, टाइम दे दो। अब हालांकि कोर्ट ने जो है 2 हफ्ते का जो है टाइम दे दिया, लेकिन एज ए शेयर होल्डर अगर आप देखें, अगर आपके बैंक के शेयर होल्डर हैं तो क्यों इंटरेस्ट बैंक को वेव करना चाहिए? तो यहाँ पर जो सारी मुझे जो गलती लगती है वो गलती रेगुलेटर्स की है, जहाँ पर की चीज़ें क्लियर नहीं कही गई। यानी कि जब मोरेटोरियम अनाउंस किया गया तो वहाँ सारी बातें अगर क्लियर की जाती, बता दी जाती कि भाई ये ग्राहक के राइट्स हैं, ये बैंकों के राइट हैं, और ये बैंक वसूल करेगा या नहीं करेगा, तो किस तरीके से होंगे। मैं मानता हूँ कि लोन और उसका जो ब्याज है वो बैंकों को वसूल करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, जो आज कोर्ट में हरीश साल्वे जी ने भी कहा। और लेकिन उन्होंने कहा कि देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट वसूल करने का भी राइट है। तो देखिएगा, जब क्रेडिट कार्ड के ऊपर 30% का जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जस्ट एन इक्विटेबल बेसिस के ऊपर जो है सही है, क्योंकि आपने इमरजेंसी थी उस समय पर, जो लॉकडाउन हुआ वो ग्राहक के हाथ में नहीं था। अगर उसका बिजनेस ही बंद कर दो, वो जाएगा कहाँ से कमाने के लिए? तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ये सारा जो मामला है ये बैंकों को और सरकार के बीच का है, ना कि ग्राहक से जो है इस तरीके से इंटरेस्ट वसूल करना चाहिए। मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरे कोई भी लोन मोरेटोरियम में नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि सर ग्राहकों का फेवर कर रहे हैं, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो ग्राहक है उनको जो है यहाँ पे रिलीफ मिलनी चाहिए। हालांकि जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनके बिजनेस भी बहुत ही सीवियर तरीके से पेन है। जब आपने लॉकडाउन किया तो देखिएगा होटल्स के सारे बिजनेस बंद हो गए, सिनेमा घर सारे बंद हो गए, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन आप ये देखिएगा, ये 2 बिजनेस या ट्रैवलिंग से संबंधित, तो बहुत सारे लोगों की तो ऐसी नौबत आ गई थी कि जो है उनको बेचारों के पास खाने पीने का भी नहीं रहा था। और जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं, वो बहुत सारे जो लोन है वो आप जानते हैं डिफॉल्ट भी होंगे, तो बेचारे बैंक तो वहाँ पर भी मरेंगे। लेकिन बैंक फिर भी जो है ऐसी पोजीशन के ऊपर है कि ब्याज के ऊपर ब्याज वसूल करेंगे। तो अब ये ब्याज की वसूली जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, अब ये ग्राहकों से होगी
सरकार तो मुझे लगता नहीं कि देगी, क्योंकि सरकार तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहीं पर अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई चल रही है कि जो उनको जीएसटी का शॉर्टफॉल हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो उनको वसूल करने में लगी हुई हैं। तो मैंने एक ये जो अवधारणा है कि ये किस तरीके से काम कर रही है उस चीज़ को खोलने की जो है कोशिश की है। अगर हाँ बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अगर ये बात करें तो क्योंकि 2 महीने तक आप एनपीए नहीं डिक्लेयर करेंगे, ये तो अच्छी न्यूज़ है कि चलो आप अकाउंटिंग में नहीं है। लेकिन अगर 2 महीने तक का एक तरीके से आपने लोन मोरेटोरियम ही दे दिया किसको, ग्राहक को, कि अगर ग्राहक को आप एनपीए डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप उनसे पैसा वसूल नहीं करोगे। लेकिन जो है बैंक लोगों को फ़ोन कर करके या उनको मेल डाल के कह रहे हैं कि देखिएगा कि हम आपसे पैसा वसूल कर सकते हैं, बस एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप हमारा पैसा तुरंत से तुरंत दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है बहुत असमंजस की स्थिति जो है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्रिएट हुई है। और केवल मैं ये नहीं कह रहा कि लोन मोरेटोरियम की वजह से, लेकिन लोन मोरेटोरियम पे जो क्लैरिटी नहीं आई उसकी वजह से आज ये पूरी समस्या खड़ी हुई है। और देखिएगा आगे चल के किस तरीके से ये मामला निपटेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप ये बताइए कि विश्लेषण जो मैंने किया ये आपको कैसा लगा, आपके कुछ डिफरेंट व्यूज़ भी हो सकते हैं, मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।